अहम खबर के हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का मामला जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब कर लिया गया है। तो हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का मामला है। जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब कर लिया गया है। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। रूल्स मेकिंग कमेटी का गुज़िश्ता इजलास जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में हुआ था। कमेटी की अक्सरियत ने जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने का इख्तियार देने का फैसला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुताल्लिक SECP के खिलाफ केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दरख्वास्त गुजार के वकील की तरफ से इल्तवा मांगने पर इजहार बरहमी। कहा, समझ नहीं आती ना वकील और ना ही जजेस कोई काम क्यों नहीं करना चाहते। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइए। फवाद, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक SECP के खिलाफ एक केस ज़ेर इल्तवा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर रहे हैं। आज दौरान समाअत वकील के जो है वो इल्तवा मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो बरहम नजर आए और उन्होंने कहा कि अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांगता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी रिमार्क्स दिए, मुझे समझ नहीं आती, ना ही तो कोई वकील काम करना चाहता है ना ही कोई जज। आखिर ये लोग क्यों काम नहीं करना चाहते, मुझे अपने आप पर भी शर्म महसूस होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी रिमार्क्स दिए कि दिल करता है क्यों ना अदालत को ही जुर्माना कर दूं। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो वकला तैयारी मुकम्मल नहीं कर सके और हर मौका पर जो है जब भी इस केस की समाअत होती है तो वकला आकर जो है वो इसमें इल्तवा मांगते हैं। तो इल्तवा मांगने पर जो वकला का इस हवाले से अदालत ने आज बरहमी का इजहार किया है। बरहमी का इजहार किया। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला में CCD के 2 मुबैना मुकाबले, 4 खतरनाक डाकू मारे गए हैं, 6 साथी फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, क्या बताना है CCD हुक्काम का? जी बिल्कुल, CCD की जानिब से 2 अलग अलग मुकामात पर ये मुकाबले हुए हैं। रूप के इलाके में 2 खतरनाक डाकू हैं जो कि मुकाबले में मारे गए हैं, जबकि वजीराबाद में भी जो है मुकाबला हुआ है जिसमें 2 डाकू मारे गए, जबकि इनके साथी जो हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। CCD हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि नाकाबंदी लगाई गई थी, इस दौरान मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया तो उनकी जानिब से फायरिंग कर दी गई CCD टीम पर, जिसके नतीजे में जो है जब दोबारा में फायरिंग का मुकाबला होता रहा उसके बाद अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है ये दोनों डाकू हलाक हो गए रूप के इलाके में। जबकि वजीराबाद में भी नाका लगाया हुआ था CCD टीम ने और उस दौरान वहां पे मुकाबला हुआ है और 2 डाकू वहां भी मारे गए हैं। और जब इनका रिकॉर्ड चेक किया गया है तो तकरीबन 50 से ज्यादा मुकदमात में मतरूब थे जो वजीराबाद में डाकू मारे गए हैं, जबकि रूप के इलाके में जो डाकू मारे गए हैं वो भी राहजनी, चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतरूब थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर फैसलाबाद में 9 मई में मुलव्विस दहशतगर्दी के सजायाफ्ता 200 से जायद मुजरिमों को पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। इकबाल डिवीजन के सबसे ज्यादा 76 मुजरिमान ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर हैं। तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ। देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानब से तकरीबन 1.5 माह पहले 9 मई में मुलव्वस दहशतगर्दी के दफात के तहत जो है तकरीबन 214 मुजरमान को सजाएं दी गई, जिनमें से पुलिस जो है उनको अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जिसमें सबसे ज़्यादा मुकामी मुजरमान के हवाले से अगर बात की जाए तो इकबाल डिवीजन के तकरीबन 76 मुजरमान ऐसे हैं जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके साथ साथ मदीना डिवीजन जो है वहाँ पर 55 है, लयालपुर डिवीजन है वहाँ पर 50 हैं और जड़ावाला डिवीजन के तकरीबन 6 मुलजमान है। इस तरह दीगर ज़िला के तकरीबन 27 मुजरमान भी फैसलाबाद के दहशतगर्दी अदालत के मुकदमात में शामिल थे, जिनको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब तक अगर गिरफ्तारियों के हवाले से बात की जाए तो साबिक MPA जो है उनके समेत तकरीबन 2 मुलजमान जो हैं उनको अब तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यही कहना है कि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ चीमा, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान को घरों की तामीर के लिए प्लॉट देने का फैसला हुआ है। सूबाई हुकूमत ने सिंध सिविल सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन की मंजूरी दे दी है। सरबरा चीफ सेक्रेटरी होंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, अब अफसरान को प्लॉट्स भी मिलेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो गुज़श्ता काबीना इजलास था उसमें सिंध सर्विस सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन की मंजूरी बाकायदा की दी गई थी और इसके इजलास के मिनट्स के मुताबिक घरों की तामीर की मंजूरी की काबीना के गुज़श्ता इजलास में जो दी गई थी। इसके मुताबिक इस कमेटी में 3 हाजिर और 3 रिटायर अफसरान को डायरेक्टर तौर पर शामिल किया गया है, जबकि इसके सरबरा जो होंगे चीफ सेक्रेटरी सिंध होंगे। अफसरान में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, चेयरमैन एंटी करप्शन और सेक्शन अफसर भी शामिल हैं, जबकि रिटायर अफसरान में गवर अली लगारी, लियाकत अली मेमन और रफिया हलीम शामिल हैं, जो कि ये तय करेंगे कि किस तरह और ये कैसे होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया के तबाहाल रोड्स की तामीर का मामला हल हो गया है। वफाकी हुकूमत ने 49 सड़कों की मरम्मत के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फ़ंड्स जारी किए गए हैं, जिसके तहत सड़कों की मरम्मत का काम शुरू होगा। चेयरमैन मनसूबाबंदी को ब्रीफिंग में बताया गया है कि मंसूबे पर 5 अरब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये रकम साइट एरिया की सड़कों की मुकम्मल मरम्मत और दोबारा तामीर के लिए मुख्तस की गई है। महकमा सनअत को टेंडर्स में शफाफियत और सैपरा क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। फ़लस्तीन में अब तक 65,000 से ज़ायद नौजवानों, बच्चों, ख़वातीन, डॉक्टर्स और सहाफ़ियों को शहीद किया गया। इसराइल का हाथ रोकना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू कहा, इसराइल दहशत गर्दी और अमरीका उसकी पुशपनाही कर रहा है। 4 मगरबी ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना खुशाइंद है। असल में तो हाथ रोकने की ज़रूरत है इसराइल के, जो मुसलसल दहशतगर्दी कर रहा है। पूरी तरह से अमेरिका इसराइल की पुश पर खड़ा हुआ है। फ़लस्तीनियों का जो क्लेम है और जो बिल्कुल जायज़ बात है कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, ये इसराइल नहीं है, ये मकबूजा फ़लस्तीन है। हम वेलकम करते हैं कई ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। 65,000 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं, इसमें 70% बच्चे और औरतें हैं। सहाफ़ियों को इन्होंने शहीद किया है। भारत में असीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा में यासीन मलिक के लिए आवाज़ उठाने की अपील की है। कहा, आलमी अमन बचाने के लिए यासीन मलिक को बचाना होगा। इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा ज़हीर अली ख़ान से खुसूसी गुफ्तगू में मशाल मलिक ने मज़ीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पे यूएन के सेशन के अंदर इमरजेंसी तौर पे यासीन साहब की जो हैंगिंग का केस है उसको टॉप प्रायोरिटी अपनी स्पीच में डालना पड़ेगा। कायदे आज़म थे तो पाकिस्तान बना, गांधी था तो हिंदुस्तान को उनकी आज़ादी मिली, और अगर यासीन साहब जिंदा रहेंगे तो कश्मीर की आज़ादी के लिए वो आगे जाएंगे। जो ये सीज़ फायर हुआ है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना रोल प्ले किया है, चाइना ने अपना रोल प्ले किया है, ये इस खित्ते के अंदर अमन लाने के लिए ये सारी की सारी काविशें जो हैं वो सैबोटाज हो सकती हैं अगर मोदी सरकार जो है कश्मीर के जो सियासी रहनुमा है अगर उन्हीं को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो सोल्यूशन तो होनी नहीं है। सियासी वॉइसेस को अगर फांसी घाट चढ़ा दिया जाएगा तो फिर सारे मुसल्लह जदोजहद की तरफ जाएंगे। कश्मीरियों को कोई उनकी तहरीक से जो है रोक नहीं सकता, रोकना नामुमकिन है। उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक मसला हल किया जाए। पंजाब के दरियाओं की सूरत हाल नॉर्मल सतह पर आने लगी है। मानसून के 11 स्पेल और तीनों दरियाओं में पानी की तारीखी बुलंद सतह के रेले गुजरे। दरियाए सतलुज के मकामात पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल अब भी बरकरार है। मजीद जान लेते हैं समा की नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, पंजाब में कमोबेश 11 मानसून के ताकतवर स्पेल्स गुजरे हैं, जिसमें अच्छी खासी बारिशें देखी गई। 26 अगस्त के बाद पंजाब के दरियाओं, दरियाए सतलुज, रावी और दरियाए चनाब में एक्सट्रीम लेवल की सैलाबी सूरत हाल देखी, और अब चूँकि बारिशों का सिलसिला भी थम चुका है तो अब सैलाबी सूरत हाल का तो सामना नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर हम देखें सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव जो है बिल्कुल स्टडी है, और इसी तरह से अगर हम देखें कालाबाग तो पानी के बहाव में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन ये भी अपना एक्सट्रीम लेवल जो है वो देख चुका है। गुड्डू बैराज पर भी जो पानी का ट्रेंड है वो फॉल कर रहा है, इसी के साथ साथ ये अपनी मैक्सिमम पीक जो है वो देख चुका है। तो इस वक्त परेशानी की सूरत हाल नहीं है और बारिश का सिलसिला भी थम चुका है। तो इस वक्त जो पंजाब के दरिया हैं वो नॉर्मल सतह पर आ रहे हैं, जिनमें ऊंचे से दरमियाने दर्जे की सूरत हाल भी है, तो खासी परेशानी का बायस नहीं है, क्योंकि पानी का जो ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, और जिन इलाकों में इस वक्त पानी मौजूद है वहाँ से भी पानी के निकास का जो सिलसिला है वो तेज़ी से जारी है। जी।